वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में हमने देखा था आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर शिफ्ट 2 का पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्ज हेडेड अ मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज नोन एज ऑप्शन ए केलॉइड्स, ऑप्शन बी एक्ने स्कार, ऑप्शन सी हाइपरट्रॉफिक स्कार, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्चुअल स्कार। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए केलॉइड्स। केलॉइड्स जो होता है उसमें क्या होता है, स्कार की एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर ओरिजिनल इंजरी जो है स्कार की, उससे एक्सटेंडेड ग्रोथ जो होती है उसे हम कहते हैं। यह जो स्कार होता है वो नॉन कॉन्टाजियस और नॉन कैंसरस होता है। जब हीलिंग हो रही होती है इंजर्ड साइड की, तो वहां पर क्या होता है, प्रोटीन का डिपोजिशन ज्यादा होने की वजह से केलॉइड स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्रायोथेरेपी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रीटम इन्फेंट्स एल्बो में इजीली ब्रॉट अक्रॉस द चेस्ट विथ नो रेजिस्टेंस इज। प्रीटम इन्फेंट का जो एल्बो हम अक्रॉस द चेस्ट लेके जाते हैं तो वो इजीली ब्रॉट हो जाता है बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सनसेट साइन, ऑप्शन बी टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी स्कार्फ साइन, ऑप्शन डी ग्रास्प रिफ्लेक्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्कार्फ साइन। स्कार्फ साइन जो होता है इसे क्रॉस बॉडी एडक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद हमें ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है सनसेट साइन, जो कि हमें हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन बी है हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स हम बेबी का जब हेड लेफ्ट या राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे तो जिस साइड हेड टर्न होता है उसी साइड की जो एक्सट्रीमिटी होती है वो भी स्ट्रेट हो जाती है, वो हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रेस्प रिफ्लेक्स। इसके अंदर हम बेबी के हाथ में जो भी देंगे वो उसे ग्रेस्प कर लेता है, उसे ग्रेस्प रिफ्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। वेलिंगटन ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स या गेम से रिलेटेड है। ऑप्शन ए हॉर्स रेसिंग, ऑप्शन बी रोविंग, ऑप्शन सी बास्केटबॉल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रोविंग। इसमें रेसिंग ऑफ बर्ड्स होते हैं यूजिंग द ऑर्स, यानी कि पतवार की सहायता से बर्ड्स की रेस का कंपटीशन होता है, उसके अंदर वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सीरीज वाला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है 78, फिर है 65, उसके बाद है 82, फिर आता है 69, नेक्स्ट है 86 और उसके बाद क्या आएगा ये पूछा गया है। आप इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 78 से लेकर 82 के बीच में +4 का डिफरेंस है। अगर आप 78 के अंदर +4 करेंगे तो 82 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखेंगे 65 से 69 के बीच में, तो यहाँ पर भी +4 का डिफरेंस है, तो यह 69 आ जाएगा। अब हमें पूछा गया है कि नेक्स्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस 69 के अंदर +4 कर देना है, यानी कि 69 + 4 करेंगे आप तो आ जाएगा 73। सो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए ऑप्टिक, ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन सी वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ऑप्शन डी ऑक्यूलोमोटर। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी। हमारी बॉडी के अंदर जो क्रेनियल नर्व होती है वो टोटल 12 नंबर्स में होती है, और जो हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी, जो कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। फोटोथेरेपी जो है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है। ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी एक्सिमा, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी जॉन्डिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी जॉन्डिस। फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी का यूज जॉन्डिस या फिर हम नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अगर हम फोटोथेरेपी की लाइट और बेबी के बीच की बात करते हैं तो उसके बीच में 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और जब भी हमने बेबी को फोटोथेरेपी में रखा है तो वहां पर आइस और जेनिटल्स कवर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियर साइटेडनेस इज आल्सो नोन एज। नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी प्रेसबायोपिया, ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन डी कैटरेक्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मायोपिया। मायोपिया डिजीज कंडीशन के अंदर पर्सन को पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है, और अगर इसके करेक्शन के लिए लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस जो होता है उसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। निम्न में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन ए फूड वेस्टेज, ऑप्शन बी डेड एनिमल्स, ऑप्शन सी पॉलिथीन बैग्स, ऑप्शन डी पेपर।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बाकी फूड वेस्टेज, डेड एनिमल्स और पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट हमें यह पता होना चाहिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। इसके अंदर वो सब्सटेंस आते हैं जिनको बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो एनवायरमेंट में लंबे समय तक प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए हानिकारक होता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है प्लास्टिक, मेटल्स और पॉलीथीन बैग्स। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द। केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए लॉस ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन बी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन डी गेन ऑफ ऑक्सीजन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी गेन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान। निम्न में से कौन सा फर्स्ट 5-year प्लान का ड्यूरेशन है। ऑप्शन ए 1969 to 1974, ऑप्शन बी 1956 to 1961, ऑप्शन सी 1961 to 1966, ऑप्शन डी 1951 to 1956। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। फर्स्ट 5-year प्लान का जो ड्यूरेशन था वो है हमारा 1951 से 1956। 5-year प्लान जो थे 1951 में लॉन्च हुआ था, जिसका मेन फोकस था प्राइमरी सेक्टर डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए फैमिली वेयर द मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड possesses ऑल पावर इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी फैमिली होती है जिसके अंदर की हेड ऑफ द फैमिली जो होती है वो मेल होती है और उन्हीं के पास सारी पावर होती है, वो कौन सी टाइप की फैमिली है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन बी मैट्रियार्कल फैमिली, ऑप्शन सी जॉइंट फैमिली, ऑप्शन डी पैट्रियार्कल फैमिली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पैट्रियार्कल फैमिली। इस टाइप की फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कोई एल्डेस्ट मेल या फिर फादर होता है और उन्हीं के पास घर की सारी पावर होती है। अगर हम बात करते हैं मैट्रियार्कल फैमिली की तो इसके अंदर हेड ऑफ द फैमिली मदर या फिर वुमेन होती है। न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो इसके अंदर कपल्स और ओनली उनके बच्चे ही रहते हैं, तो वो फैमिली हमारी न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंटी और उनके बच्चे सभी साथ में रहते हैं, तो वो हमारा जॉइंट फैमिली टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कपल हु आर मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नॉन एज। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जिस कपल की शादी होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फोकस्ड कपल, ऑप्शन बी अनफोकस्ड कपल, ऑप्शन सी नॉन एलिजिबल कपल, ऑप्शन डी एलिजिबल कपल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एलिजिबल कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which principles of management states that the employees should receive orders only from superior। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि यह स्टेट करता है कि एम्प्लॉयज जो है वो ओनली सुपीरियर जो है उन्हीं का ऑर्डर रिसीव करेंगे। ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन सी फ्री रन डायरेक्शन, ऑप्शन डी एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्शन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फेल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसके अंदर से एक था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन्स दैट अकर इन नेफ्रोलिथियसिस इज। नेफ्रोलिथियसिस कंडीशन के अंदर कौन सा टाइप ऑफ स्टोन कॉमनली देखने को मिलता है। ऑप्शन ए स्टोवाइट स्टोन, ऑप्शन बी कैल्शियम स्टोन, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी क्रिस्टल स्टोन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कैल्शियम स्टोन। नेफ्रोलिथियसिस जिसे कि हम सिंपली किडनी स्टोन कहते हैं, तो यहाँ पर जब भी हम स्टोन को देखते हैं तो इसके अंदर ज्यादातर हमें कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो कंटेंट देखने को मिलता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म एमआरएसए इन बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड फॉर। सिंपली हमें यहाँ पर एमआरएसए का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए मेथिसिलिन रिएक्टिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन सी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एंजियोनस, ऑप्शन डी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी। एमआरएसए का फुल फॉर्म होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेथड ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल बाय एनकरेजिंग हिम टू डिस्कवर द रीजन फॉर हिज बिहेवियर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बिहेवियरल थेरेपी, ऑप्शन बी कॉग्निटिव थेरेपी, ऑप्शन सी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ऑप्शन डी क्राइसिस इंटरवेंशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी।
साइकोथेरेपी एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जिसके अंदर इंडिविजुअल में पर्सनैलिटी, बिहेवियर, एडजस्टमेंट को लेकर पॉजिटिव चेंजेस फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म्ड एज। प्यूबर्टी में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेनार्च, ऑप्शन बी मेनोपॉज, ऑप्शन सी मेनोस्टार्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मेनार्च। मेनार्च फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सीएचसी जो होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? ऑप्शन ए 30,000 से 50,000, ऑप्शन बी 50,000 से 70,000, ऑप्शन बी 1,20,000 से 1,90,000, ऑप्शन डी 80,000 से 1,20,000। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 80,000 से लेकर 1,20,000। सीएचसी जो होता है वहां पर हमारा 30 बेडेड हॉस्पिटल होता है। अगर सीएचसी किसी हिली एरिया में बनी हुई है तो वहां पर पॉपुलेशन 80,000 पर सीएचसी बनाई जाती है। अगर प्लेन एरिया पे है तो 1,20,000 पॉपुलेशन पे बनाई जाती है। उसी तरह से पीएचसी का है, पीएचसी हिली एरिया में पॉपुलेशन होनी चाहिए 20,000 और प्लेन एरिया में होनी चाहिए 30,000। सब सेंटर की बात करते तो हिली एरिया में यह होता है 3,000 और प्लेन एरिया में होता है 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नर्सिंग नॉलेज। निम्न में से कौन सा ऐसा रिलायबल मीन्स है नर्सिंग नॉलेज को ऑब्टेन करने का? ऑप्शन ए अथॉरिटी, ऑप्शन बी ट्रेडिशन, ऑप्शन सी ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन डी साइंटिफिक रिसर्च। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक स्टडीज जो होती है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है और यह रियल वर्ल्ड से डाटा कलेक्ट कर उन पर एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे डील करती है। सो यह हमारा मोस्ट रिलायबल मीन्स है नर्सिंग नॉलेज को ऑब्टेन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which grafting of burn wounds are covered with the patient on skin? जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं बर्न वुंड का तो यहाँ पर हम पेशेंट के ऑन स्किन से कर रहे हैं तो वह कौन सा टाइप है? ऑप्शन ए होमोग्राफ्ट, ऑप्शन बी जीनोग्राफ्ट, ऑप्शन सी ऑटोग्राफ्ट, ऑप्शन डी हेट्रोग्राफ्ट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है कि हम किसी इंडिविजुअल के बॉडी के एक पॉइंट से टिश्यूज को रिमूव करके दूसरे पॉइंट पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो वो हमारा ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज। अगर फ्लूइड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन, ऑप्शन बी एडिमा, ऑप्शन सी एपिस्टेक्सिस, ऑप्शन डी नेक्रोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एडिमा। एक होता है जनरल एडिमा जिसे कि हम एनासर का भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। निम्न में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सल्फर। एक होता है मोनोएटॉमिक एलिमेंट जिसके अंदर क्या होता है कि एलिमेंट में एक ही एटम एग्जिस्ट करता है तो वो कहलाता है मोनोएटॉमिक एलिमेंट। लेकिन अगर दो या दो से अधिक एटम एग्जिस्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। हमें यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से सल्फर जो है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। Question is, Kolkata city is situated on the bank of the river. Option A Hooghly, option B Krishna, option C Gomti, option B Sutlej. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सनल डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द ब्रेन अफेक्टिंग द फ्रंटल लॉब इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी डिजेनरेटिव डिजीज है जो कि फ्रंटल लॉब ऑफ द ब्रेन को अफेक्ट करती है? ऑप्शन ए एडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी ऑर्गेज्म, ऑप्शन सी पिक्स डिजीज, ऑप्शन डी नियोलॉजिज्म। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पिक्स डिजीज। पिक्स डिजीज के अंदर क्या होता है? फ्रंटो टेम्पोरल लॉब डिजेनरेशन हो जाता है जिसकी वजह से डिमेंशिया जैसा कंडीशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who introduced the principle of inheritance? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी ग्रेगोर मेंडल, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रेगोर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइस इज यूज्ड टू सपोर्ट द पेशेंट बैक। निम्न में से कौन सी ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि पेशेंट्स के बैक को सपोर्ट करने के लिए यूज में ली जाती है? ऑप्शन ए बेड क्रेडल, ऑप्शन बी फुटबोर्ड, ऑप्शन सी बैक रेस्ट, ऑप्शन डी कार्डियक टेबल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बैक रेस्ट। कंफर्ट डिवाइस जैसा कि इसका नाम से इंडिकेटेड है कि यह जो होता है पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराती है। बैक रेस्ट एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि पेशेंट के बैक को सपोर्ट प्रदान करती है। इसी के साथ ही सिटिंग पोजीशन बनाए रखने में भी हेल्पफुल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ ऑप्शन ए 4 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी 6 ईयर, ऑप्शन डी 7 ईयर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग आर्टेरियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। सीवियर हेमरेज की कंडीशन के अंदर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आर्टेरियल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है? ऑप्शन ए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एंटीडायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन डी ल्यूटेनाइजिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एंटीडायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसे कि आप वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज। म्यूकस के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए ग्लूटेन, ऑप्शन बी म्यूसिन, ऑप्शन सी न्यूमिन, ऑप्शन डी मायोसिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी म्यूसिन। म्यूकस में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन मेनली म्यूसिन होता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, एपिथेलियल टिश्यू और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। म्यूसिन जो होता है मेनली गॉबलेट सेल्स जो होती है उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। निम्न में से कौन सा नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है? ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी वासेक्टोमी, ऑप्शन सी ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन डी इंट्रायूटेराइन डिवाइस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्रेस्ट फीडिंग। बेबी 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर होता है, तब ओव्यूलेशन नहीं होता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उसे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर आया है ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी, जो कि एक सर्जिकल मेथड भी है और इसी के साथ ही यह परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following experience do not easily reach to awareness? Option A preconscious, option B semi-conscious, option C conscious, option D unconscious। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड में कंटेनर है फीलिंग, थॉट और मेमोरीज का, जो कि हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के आउटसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इज टर्म्ड एज। रेस्पिरेटरी रेट और रिदम जो होती है नॉर्मल है तो उसे हम क्या टर्म से यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी यूपनिया, ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यूपनिया। यूपनिया का मतलब है नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात करते हैं एडल्ट के अंदर तो वो होता है 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर यह लेस देन 12 है तो इसके लिए टर्म यूज में ली जाती है, वो है ब्रेडिपनिया। अगर यह मोर देन 20 है तो उसके लिए टैकिपनिया टर्म को यूज में लेते हैं। एक और टर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं एपनिया, जिसका मतलब होता है सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is used to assess the quality of nursing care? निम्न में से कौन सा क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को असेस करने के लिए यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए बेडसाइड क्लिनिक, ऑप्शन बी नर्सिंग ऑडिट, ऑप्शन सी फिजिकल प्लान, ऑप्शन डी सेल्फ डिस्ट्रक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नर्सिंग ऑडिट। नर्सिंग ऑडिट के द्वारा हम इवेल्युएट कर सकते हैं नर्सिंग केयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब भी होती है तो उसके अंदर कौन से टाइप का कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है? ऑप्शन ए विजुअल वन वे, ऑप्शन बी ऑडियो विजुअल वन वे, ऑप्शन सी विजुअल टू वे, ऑप्शन डी ऑडियो विजुअल टू वे। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑडियो विजुअल टू वे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों ही माध्यम से क्या होता है कि हम सामने वाले से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर ऑडियो विजुअल टू वे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, The condition where a patient sees a rope and fears it to be a snake is called। यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो रस्सी को देखकर डर जाता है कि यह सांप है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए डिपर्सनलाइजेशन, ऑप्शन बी हेलुसिनेशन, ऑप्शन डी इल्यूजन, ऑप्शन डी डिल्यूजन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इल्यूजन। इस एग्जाम्पल को हमने कॉमनली इल्यूजन पढ़ते वक्त देखा ही है। इल्यूजन में क्या होता है कि स्टिमुलस जो होता है उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, पर्सन उसे रॉन्ग परसीव कर लेता है एक्चुअल स्टिमुलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटोरिएटिंग द हेल्थ ऑफ द मदर इज नॉन एज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से कि मदर का जो हेल्थ स्टेटस है वो भी डिटोरिएट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी प्रीएक्लेम्पसिया, ऑप्शन सी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ऑप्शन डी एबॉर्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इस कंडीशन के अंदर एक्सट्रीम नोजिया वॉमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से मदर के अंदर डिहाइड्रेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस तक का कंडीशन भी हो सकता है। एचसीजी हार्मोन जो होता है वो रैपिडली इंक्रीज होता है जिसकी वजह से यह कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कौन सी लेयर थिकेस्ट होती है? ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी पेरीमेट्रियम, ऑप्शन सी एक्सोमेट्रियम, ऑप्शन डी मायोमेट्रियम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यूट्रस की मिडल लेयर होती है जो कि थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज एन इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। निम्न में से कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जो कि सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी, ऑप्शन बी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऑप्शन सी हाई फ्लो ऑक्सीजन, ऑप्शन डी पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। सीओपीडी के अंदर दो डिसीज कंडीशन आती है, एक होता है एम्फाइसेमा और दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। यहाँ पर क्या होता है, हम पर्स्ड लिप ब्रीदिंग के लिए एडवाइस करते हैं क्योंकि इस टेक्निक से हम लंग्स पर लोड को रिड्यूस करते हैं, इसी के साथ ही यह इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का कौन सा मेथड निम्न में से क्वांटिटेटिव मेथड है? ऑप्शन ए लाइफ हिस्ट्रीज, ऑप्शन बी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, ऑप्शन सी इन डेप्थ इंटरव्यू, ऑप्शन डी डायरीज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें डायरेक्ट आंसर लिखा होता है जो कि क्वांटिटेटिव मेथड है डाटा कलेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट। निम्न में से कौन सा लेबर इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए सिल्वरमैन असेसमेंट, ऑप्शन बी फिटोस्कोप, ऑप्शन सी अबगार, ऑप्शन डी पार्टोग्राफ। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ के अंदर क्या होता है, ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर की हम मैटरनल और फिटल दोनों का ही ड्यूरिंग लेबर जो होता है वो रिकॉर्ड करते हैं और यह रिकॉर्ड जो होता है हमारा सिंगल शीट ऑफ पेपर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन सी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो है वो कवर करती है? ऑप्शन ए पेरिटोनियम, ऑप्शन बी मेनिंजेस, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी प्लूरा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मेनिंजेस। मेनिंजेस प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, जिसके अंदर 3 लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा आर कलेक्टेड इन वन पॉइंट इन टाइम इज नॉन एज। जब हम टाइम के 1 पॉइंट पर डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, ऑप्शन सी टाइम सीरीज रिसर्च और ऑप्शन डी है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च।